चौका बर्तन करके जमीन लिए, पैसा दे करके हम लोग को ठग लिया, तो कहाँ भाग के जाएंगे? बोलिए मंत्री जी को जो हम नहीं भागेंगे, नहीं खाली कर उजाड़ता रोड काट में लोग बसा, उसको पैसा दे करके घर बना करके बसने के लिए देता है, और हम लोग को भगाता है। खरीद के चौका बर्तन करके, बर्तन बांच के तब जमीन खरीदे हैं। चाहे घर दे, जमीन दे, घर बना दे, हम लोग चल जाएंगे वहाँ। नहीं तो यहाँ से नहीं तोड़े, मार दे, हम लोग मर जाएंगे। खाली कराने अब जो 3 दिन का आप लोगों को मोहलत दिया गया है, जब वो खाली कराने आएंगे तो क्या कहेंगे? उन्हें क्या कहेंगे? हम लोग को जगह दीजिए, घर दीजिए, हट जाएंगे, और क्या कहेंगे उससे आगे? उससे तो लाठी नहीं चला सकते हैं ना। अगर वह जमीन नहीं देते फिर क्या तो करेंगे? नहीं हटेंगे यहाँ से, नहीं हटेंगे, मार देगा, काट देगा, यहीं पड़ेंगे, नहीं हटेंगे। डंडा चलेगा, जो भी करना होगा करेगा, नहीं हटेंगे यहाँ से। हम लोग को भगाया जा रहा है यहाँ पे, बोलता है खाली कीजिए, बार बार नोटिस आया जाता है, बोलता है खाली कीजिए। हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग को सरकार दे घर द्वार, जब जगह दे, हम लोग हट जाएंगे। बिहार के मधेपुरा जिले में है, और मधेपुरा जिला का सिंहेश्वर प्रखंड है और झिटकिया गांव है, वार्ड नंबर 4 है। कुछ लोग यहाँ के सड़क किनारे रह रहे थे। एक छोटी सी कहानी है और सत्य पर आधारित है, वह कहानी हम आपको बता देते हैं। कुछ लोग यहाँ के सड़क किनारे रह रहे थे। जब NH 106 बनना शुरू हुआ तो उन्हें मुआवजा मिलता है। मुआवजा मिलने के बाद उन्हें वहाँ से हटा दिया जाता है। सरकार के द्वारा उन्हें ज़मीन नहीं देकर उन्हें कुछ पैसा दिया जाता है, ताकि आप ज़मीन लेकर अपना घर बसर करें। उन्हें जब उस मुआवजे की राशि मिलती है तो वह अपना ज़मीन ढूंढने के लिए, तलाश ज़मीन करने के लिए वह लोगों को पकड़ते हैं, लोगों से मिलते हैं और कहते हैं कि हमें ज़मीन खरीदना है। और जो भी बचत पैसा होता है, कर्ज लेकर, दूसरों से मांग कर, अपना जमा किया हुआ जितना भी राशि होता है सभी लगाकर वह पाई पाई जोड़कर ज़मीन का एक टुकड़ा खरीदते हैं। और जो टुकड़ा खरीदते हैं 2-3 साल के बाद, 4 साल के बाद उन्हें पता चलता है कि जो ज़मीन उन्होंने खरीदी है, सरकार के द्वारा जो राशि दी गई थी, अपना जमा पूंजी लगाकर जो पैसे इकट्ठा किया गया था, सभी मिलाकर, कुल मिलाकर जो ज़मीन खरीदा जाता है वह ज़मीन सरकारी ज़मीन है। और इस ज़मीन को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग द्वारा 10+2 स्कूल के लिए अधिकृत कर लिया गया है। यानी बराबर फिर नोटिस का आना शुरू हो जाता है, लगातार नोटिस आता है। नोटिस आने के बाद खलबली मच जाती है। जिंदगी भर की कमाई और सरकार के द्वारा जो सहायता राशि मिली थी वह इकट्ठा होने के बाद यह जो सामने आप फूस का झोपड़ी देख रहे हैं, यह तस्वीर देख रहे हैं, यह यहीं खड़े करते हैं ये लोग। और अब इन पे खतरा मंडरा रहा है। अब इनके पास न ज़मीन है, न पैसे हैं, न रहने के लिए कोई जगह है। शीतलहर है, काफ़ी ठंड पड़ रही है, लेकिन लगातार प्रेशर बना हुआ है कि इस जगह को आप जल्द से जल्द खाली कराएं। JCB मशीन का आप दृश्य देख रहे होंगे, या उस समय का सीन है, कल का सीन है। कल 10 जनवरी का तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। इस तस्वीर में आप देख लीजिए कि प्रशासन दल बल के साथ आई हुई है, JCB लगी हुई है। जो सिंहेश्वर के अंचल अधिकारी है जगह का मुआयना कर रहे हैं, लोगों से आदेश दे रहे हैं कि जल्द से जल्द वह इस ज़मीन को खाली करा लें। अब सरकार की दोहरी नीति को आप समझिए। जो माननीय नीतीश कुमार लोगों को बसाने का वादा करते हैं, भूमिहीनों को 3 डिसमिल ज़मीन देकर, पर्चा बनवाकर उसका आशियाने बनाने की बात करते हैं, उसी के सरकार में गरीबों के साथ किस तरह अत्याचार हो रहा है उसकी हम तस्वीर आपको दिखाने के लिए आए हैं। कुछ महिलाएं हैं, इनसे बात करेंगे। क्या परेशानी हो रही है आप लोगों को, क्या दिक्कत हो रही है? हम लोग को परेशानी यही हो रही है, हम लोग गरीब हैं, मजदूरी करते हैं और अपना बाल बच्चा का गुजर बसर करते हैं। हम लोग को भगाया जा रहा है यहाँ पे, बोलता है खाली कीजिए, बार बार नोटिस आया जाता है, बोलता है खाली कीजिए। हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग को सरकार दे घर द्वार, जब जगह दे, हम लोग हट जाएंगे। यह जो ज़मीन है, जिस ज़मीन पे आपने घर बना रखा है, यह ज़मीन कैसे आपको प्राप्त है? हम खरीदे हैं, पैसा दे के 1 लाख रुपया दे के खरीदे हैं।
वो जमींदार बोला खतियानी है मेरा, और इसमें हम रसीद कटाते हैं, कोई केवाला किया कोई नहीं किया है, हम केवाला नहीं करवाए, 2 आदमी किया हुआ है। उसके बाद केवाला भी हो गया है, रसीद भी आपने देखा था? ये लोग को मतलब बोला है केवाला करने के लिए, बोला रसीद भी कटता, जब रसीद कटाने के लिए गया तो वहाँ रसीद नहीं कटा, हम केवाला नहीं करवाए, बस दस्तावेज पे ऐसे कागज बना हुआ है, मेरा रुपया जमा है उसके पास, और उसके अलावा बोला बाद में तुमको हम केवाला कर देंगे। मेरे पास कितने दिन से रह रही हैं आप? हम लोग 5-6 साल से रह रहे हैं। कब से दिक्कत आने लगा? कब से? 2-3 महीना से परेशानी बढ़ रही है, नोटिस आ रहा है बार बार हम लोग के पास। कल जो आला अधिकारी आए थे, बुलडोजर टीम आई थी, बुलडोजर लेके पूरा प्रशासन आया था, तो कहना हुआ क्या खाली कहना कीजिए, आप लोग खाली क्यों नहीं किए? इतना दिन से नोटिस आ रहा था, आप लोग खाली क्यों नहीं करते हैं? ये सरकारी अवैध जमीन है, इसको खाली कीजिए, आप अपना खोजिए, जिससे जमीन लिए उसको जाके बोलिए। तो हम लोग कहाँ जाएंगे? जमींदार बोलता है हम बेच दिए, मेरा उससे कोई मतलब नहीं, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? गरीब आदमी, मजदूरी करने वाले आदमी सब रोज कमाते हैं खाते हैं, नहीं कमाते हैं नहीं खाते हैं, तो हम लोग बाल बच्चा को लेकर ठंड में कहाँ जाएंगे? आप लोग का क्या कहना है? सरकार से क्या मांगे? हम लोग का यही कहना है, हम लोग को जगह दीजिए, जो सरकार का मुआवजा आता है घर बनाने के लिए भूमिहीन को देने का वो दीजिए, हट जाएंगे और क्या करेंगे? इससे आगे हम लोग गरीब है क्या कर सकते हैं? उन लोग से तो लड़ाई नहीं करेंगे हम लोग को। खाली कराने अब जो 3 दिन का आप लोगों को मोहलत दिया गया है, जब वो खाली कराने आएंगे तो क्या कहेंगे उन्हें? उन्हें क्या कहेंगे? हम लोग को जगह दीजिए, घर दीजिए, हट जाएंगे और क्या कहेंगे? उससे आगे उससे तो लाठी नहीं चला सकते हैं ना। अगर वह जमीन नहीं देते हैं फिर क्या तो करेंगे? नहीं हटेंगे यहाँ से, नहीं हटेंगे, मार देगा काट देगा, यहीं पड़ेंगे, नहीं हटेंगे। डंडा चलेगा, जो भी करना होगा करेगा, नहीं हटेंगे यहाँ से। बाल बच्चा को लेकर कहाँ जाएंगे ठंड में? आपका क्या नाम हुआ? तबस्सुम खातून। आपका क्या मामला है? मेरा मामला यही है, हम पैसा से ज़मीन खरीदे, लोन उठा करके खरीदे, अभी तक लोन चुकता नहीं हुआ है। बंधन बैंक से लोन उठाए, अस्मिता से उठाए, अभी तक लोन चुकता नहीं हुआ। 1,65,000 में ज़मीन किने, और जो है 15,000 लिखौनी हुआ, हमको रजिस्ट्री हो चुका है, मेरे नाम से हुआ, तबस्सुम खातून के नाम से। रसीद आपका कटा है? ना रसीद नहीं कटा, मोटिसन नहीं हुआ। हम लोग अनजान थे, अनपढ़ थे, हम ज़मीन खरीद लिए, धोखा में खरीदे हैं, ऐसे नहीं खरीदे हैं। ज़मींदार बोला रसीद कट रहा है, वो तो रसीद तो नहीं है कट रहा, मेरा रजिस्ट्री भी हुआ लेकिन मोटिसन नहीं हुआ, नहीं रसीद कटता, केवाला भी है मेरे नाम से है। कब आप जमीन खरीदे थे? हम ज़मीन खरीदे थे 10 साल पहले। 10 साल पहले? हाँ। तो घर बना हुआ है आपका? हाँ बना हुआ है। कब से रह रही हैं? 10 साल से रह रहे हैं। आपको और कोई जमीन है या? कहीं पर नहीं है, ये ज़मीन खरीदे अपने नाम से है। अब क्या बोला जा रहा है? जो अधिकारी कल आए थे, क्या क्या बात हुई आप लोगों में? वो बोला खाली करने के लिए नोटिस भी आया है, मेरे नाम से नोटिस भी आया, बोला खाली करने के लिए। हम कहाँ जाएंगे खाली करके? छोटा छोटा बाल बच्चा, 8 परिवार है, एकटा कमाने वाला मजदूरी करता है, कहाँ हम खाने के लिए पैसा नहीं है, एक चद्दर ओढ़ने के लिए पैसा नहीं है, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? कहाँ से घर बनाएंगे? कहाँ पर रहेंगे जा कर के? ठंड का दिन है, छोटा छोटा बाल बच्चा है, कितना परेशानी है, काम धंधा सब बंद है, केवाला लूटी सब दिखा दें। एक और महिलाएं हैं, इनसे बात करेंगे। क्या आपका भी घर टूट रहा है क्या? हाँ हमरो घर टूट रही है, ओमे कर्जा उठा के 8 गो 9 गो लोन चलो या तेप अस्मिता बंधन ई सब, तब तोरे एकदम करे बाल बच्चा के रहे का ठान नहीं। जवान बच्चा है घर में, शादी करबे कि घर बनेबे, आई तोरे करे या जी इतने ठो है जे कहाँ जेबे नहीं जेबे, बाल बच्चा कहाँ रखबे, अब वही ठो जी टंगल है। जमीन कैसे प्राप्त हुआ था? जमीन तो मोले ले लिया, मोले लेके कर्जा उठा के घर बनलिए, इंदिरा आवास दिलके, ओकर से नहीं होले, इंदिरा आवास दिलके ना, इंदिरा आवास के द्वारा बना हुआ है। देखिए तस्वीर देखिए, उठाए अब देखिए सरकारी भवन ही है, क्योंकि ये इंदिरा आवास के द्वारा जो प्रधानमंत्री आवास जिसका नामांकन कर दिया गया, प्रधानमंत्री आवास के द्वारा इसको बनाया गया। जो राशि मिलती है उसमें नहीं हो पा रहा था, तो इन्होंने बैंक से लोन लिया है। कौन कौन बैंक से लोन लिए? अस्मिता से, बंधन में से, विलेज में से, हफ्ता वाला कौन एसकेएस वाला 8 गो लोन चला रही है, आ तो जीविका वाला लेकर तब सब लगेली। देखिए घर की भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए गेट खोलना बाबू, देखिए किस तरह से पाई जोड़ करके घर बनाया जाता है, फिर अचानक से सरकारी आदेश आ जाया जाता है कि आप घर को तोड़ दें, क्योंकि यह सरकारी ज़मीन है। जब बन रहा था, सवाल यह भी है कि जब बन रहा था तब कहाँ थे सरकारी अधिकारी
जब बिक रहा था तब कहाँ थे सरकारी अधिकारी? जब यह इंदिरा आवास की योजना आई, प्रधानमंत्री आवास की योजना आई, सरकार द्वारा पैसा राशि आवंटित किया गया, सरकार द्वारा इन्हें बनाने की जो रूपरेखा वह तैयार की गई, अधिकारी यहाँ सर्वेक्षण करने आए, अधिकारी जांच करने आए, तब कहाँ थे सरकारी विभाग के लोग? जब बन गया, मेहनत की पाई पाई की कमाई जोड़ कर इसे बना दिया गया है, अब इसे अचानक कहा जा रहा है कि 3 दिनों के अंदर आप तोड़कर हटा ले, नहीं तो बुलडोजर से इसे तोड़ दिया जाएगा। हाँ 8-9 लाख रुपया से ज़्यादा लगले या तब तोरे तोरे करे रात के नींद ना आबो, जे बाल बच्चा जर जवान कहाँ रहती? छोटा छोटा बच्चा है, लेद गोद बच्चा कहाँ रखबे? जीवन रात के आ तब 3,60,000 रुपये के दर से जमीन दिल के मोल, आ तब कर्जा उठा उठा के जब इंदिरा आवास से नहीं भेले तब कर्जा उठा के लगलिए, तैयो ऊपर नहीं भेले छत ढलैया, तैयो एबे टूटल का जैसे बाहर में पानी बरसो से घर में पानी बरसो। आ मजबूरी में केनो के रहियो, या तब भी एबे उधर से आवे तो कोई तोड़ देंगे, उधर से आवे तो कोई किरान लगा के तोड़ देंगे, उधर से आवे तो तोड़ देंगे, जेबे कहाँ हम सब? इतना 8-9 लाख रुपयो लगा दिलिए, घरों नहीं भेले, तब भी ये राय वाला बनल है। तोरा आर के इंसाफ कर, जे करू से तोरे आर के हाथ में, अब तू ही सब कर। देखिए इधर की तस्वीर एक और हम आपको दिखा रहे हैं, इधर की तस्वीर देखिए, यह देखिए, यह पुराना घर है और यह बहुत पहले, शायद 10 वर्षों पहले बना होगा। ये देखिए किस तरह से फूस का घर बना हुआ है, इस घर में रहते थे। फिर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इन्हें लाभ दिया गया, तो इनका जो घर है वह सामने देखिए, यह घर बनना शुरू हुआ। उस समय भी अधिकारी आते हैं जांच करने के लिए, सरकारी अधिकारी आते हैं, जब न्यू फाउंडेशन होता है तो जांच करने आते हैं, तब उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। उसके बाद देखिए जो प्रधानमंत्री आवास की जो योजना आती है उसका डिज़ाइनिंग अलग होता है। ये भी देखिए अपने पैसे से स्टेपनर मजबूत किया गया है, नीचे में कॉलम ढाला गया है, उधर से डिजाइनिंग दी गई है, सब अपना पैसा लगा के, ताकि मजबूत घर बने। आशियाना, गरीबों का भी आशियाना होना चाहिए। मुख्यमंत्री साहब और माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी, ऐसे कहर मत ढाइए, ख़ास तौर पे मुसलमानों को जो आप टारगेट कर रहे हैं, और इस तरह से टारगेट आप बड़ा गलत है। लगातार लाख कोशिश करने के बाद, 10 रुपये इकट्ठा करने के बाद, 10 ग्रुप से लोन लेने के बाद इस तरह का घर बनता है, और अचानक से आपके अधिकारी आते कहते हटा दो घर, तोड़ दो घर। क्या है 3 दिनों के अंदर कहाँ जाएंगे यह? क्या आप इन्हें 3 दिनों के अंदर कोई घर बना के दे रहे हैं? इस ठंड में, इस शीतलहरी में आपके सरकारी फरमान के द्वारा आदेश होता है कि बच्चों घर से मत निकलो, सरकारी स्कूल बंद कर देते हैं, लेकिन इन्हें रोड पर ला के छोड़ देते हैं। आप कहते हैं कि सब घर में रहें, बाहर निकलिएगा मौत हो सकती है, ठंड बहुत ज़्यादा है, और जब घर ही उजाड़ दीजिएगा तो ये लोग कहाँ रहेंगे? और 3 दिन का जो अल्टीमेटम दिए हैं, इनका सीधे तौर पे कहना है मर जाएंगे लेकिन खाली नहीं करेंगे। आप पहले घर दीजिए, तब हम यहाँ से क्या कहेंगे। आप लोग क्या कहना है, आप लोग को क्या कहना है? आप लोग, हम लोग को कहना है चाहे घर दे, जमीन दे, घर बना दे, हम लोग चल जाएंगे वहाँ, नहीं तो यहाँ से नहीं तोड़ेंगे, मार दे हम लोग को, मर जाएंगे। हाँ। छोटा छोटा बाल बच्चा हम लोग कहाँ जाएंगे? रोड पर जाएंगे, ठंड लग जाएगा, बच्चा लोग मर जाएगा। बच्चे न जिएगा तो हम लोग जी करके क्या करेंगे? हम भी लोग मर जाएंगे। बच्चा सबको देखिए, बच्चा छोटा छोटा बच्चा देखियो, ये देखो छोटा छोटा बच्चा है, कितना बच्चा के सर कहाँ लेकर जाएंगे? इतना इतना छोटा बच्चा कहाँ लेकर? छोटा छोटा बच्चा है। बच्चे जब न रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे रह करके? मंत्री जी को जो नहीं खाली बच्चा जब जिएगा ना तो उसका माँ बाप जी करके क्या करेगा? देखिए तस्वीर दिखा दीजिए, कितना छोटा छोटा बच्चा आपको घर में लग रहा होगा। दूसरा के चौका बर्तन कर के जमीन लिए, पैसा दे करके हम लोग को ठग लिया, तो कहाँ भाग के जाएंगे? बोलिए मंत्री जी को, जो हम नहीं भागेंगे, नहीं खाली करेंगे। उजाड़ता रोड काट में लोग बसा, उसको पैसा दे करके घर बना करके बसने के लिए देता है, और हम लोग को भगाता है खरीद के, चौका बर्तन करके, बर्तन बांच के, तब जमीन खरीदे हैं। देखा दो। देखिए इधर भी देखिए कि किस तरह से लगातार हम तस्वीर दिखा रहे हैं, और इस तरह से मतलब कि अचानक आदेश आ जाना, मेहनत की कमाई से बनाया घर, कोई
योजना से लूटा हुआ घर नहीं है कि यह पाई पाई जोड़कर रिक्शा चलाकर घर में बर्तन मांज कर यह बनाया हुआ घर है। और देखिए किस तरह से यहाँ से देखिए, दिखा दे, यहाँ से देखिए किस तरह से ये पूरा घर बना हुआ है। इधर भी दिखा दो, इधर भी पूरा घर बना हुआ है। ये देखिए इतना खड्डा खरीदे बनाए सब आदमी, यह गड्ढे में था, ऐसे भरा कर फिर घर बनाया घर गया बनाए हैं, कहाँ और जाएंगे? पाई पाई जोड़कर यह घर बना है। और इस अचानक सरकारी फरमान, तब हम बर्तन माज के 10 दूर जमीन लिए, कैसे चल जाएंगे सर? बोलिए मंत्री जी को, हम नहीं जाएंगे, नहीं खाली करके मार देगा तो मर जाएंगे इसी जगह, जाएंगे नहीं खाली करके, बस हम जाने नहीं है, हमको मार देगा तो हम मर जाएंगे इसी जगह। हाँ, थरिया हरिया धो करके, जुट्ठा धो करके हम जमीन खरीदे हैं, कहाँ जाएंगे? देखिए एक और तस्वीरी इसी प्रकार का अमूमन यहाँ पे दर्जनों घर है जो रात दिन मेहनत करके कहीं बर्तन मांज कर, रिक्शा चलाकर, खेत कर किसानी कर वह पैसे इकट्ठा करते हैं और फिर यह छोटा सा घर बनाते हैं और घर में बच्चों के साथ रहते हैं। और फिर देखिए अभी तस्वीर आप दिखा दीजिए किस तरह से मुर्गी पालन करके, बकरा पालन करके, गाय पालन करके, जीविका में मिला मुर्गी, जीविका में 20 मुर्गी मिला है नीतीश कुमार द्वारा। नीतीश कुमार द्वारा हम लोग जीविका में जुड़े हुए हैं, जीविका से मुर्गी मिला है 20 गो, इससे पहले और भी मिला था, अभी तक इंदिरा आवास नहीं मिला है। तो नीतीश कुमार लगातार आप लोगों की मदद कर रहे थे, फिर अचानक वही आप पे कहर बरपा दिए। हाँ सही बात है, प्रधानमंत्री नीतीश जी जो है ना, इंदिरा आवास देता है, बसाता है कि उजाड़ता है, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? झोपड़ी उजाड़ के कहाँ जाएंगे? छोटा छोटा बाल बच्चा को ठंड के दिन में लेकर के, बच्चा मरबे न करेगा, कहाँ जाएंगे? देखिए एक और तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं और ये देखिए जामिया इस्लामिया फतेमतुज़ा ज़हरा, जामिया इस्लामिया फतेमतुज़ा ज़हरा, इस्लामिया चौक, वार्ड नंबर 4, पोस्ट सिंहेश्वर, डिस्ट्रिक्ट मधेपुरा, बिहार। यह बोर्ड है, यह एक मदरसा है और यहाँ पर छोटे छोटे बच्चों की पढ़ाई होती है और यह कई वर्षों से यहाँ मदरसा कायम है। अभी तो बंद है, नहीं तो आपको अंदर की तस्वीर दिखा ऊपर से आप दिखा दीजिए। देखिए किस तरह से यहाँ ग्राउंड है, बच्चों को पढ़ने की व्यवस्था की गई है। बच्चों को आवासीय नहीं है, लेकिन यहाँ के मोहल्ले के जितने भी बच्चे हैं, करीब 1000 तक के बच्चे आते हैं यहाँ, सुबह शाम पढ़ाई करते हैं, खेल कूद करते हैं और तालीमी मरकज़ इसे कहा जाता है। झिटकिया का जो वार्ड नंबर 4 है यहाँ पे कायम है, कई सालों से है। तो अब ये बताइए कि सवाल कहीं ना कहीं यह भी खड़ा होता है कि जो नीतीश कुमार कुछ दिन पूर्व ही मदरसे को राशि दिए हैं, पैसे दिए हैं ताकि वहाँ पे बच्चे पढ़े और जो इस्लामिक दायरा है वहाँ पे हिंदी भी पढ़ाई होती है, इस मदरसे में हिंदी भी पढ़ाई होती है, इंग्लिश भी पढ़ाई होती है, बच्चों को पढ़ाई करने की समुचित व्यवस्था यहाँ पर है। लेकिन इसे भी तोड़ा जा रहा है और इसे भी हटाने का जल्द से जल्द किस तरह हटाया जाए इसका लगातार आदेश दिया जा रहा है। सरकारी आला कमान का फरमान कहकर यहाँ के सीओ जो है सिंहेश्वर के, वह लगातार आ रहे हैं, कह रहे हैं इन्हें जल्द से जल्द हटाया जाए। बुलडोज़र लेके आते हैं, अधिकारियों का काफ़िला आता है, गाड़ियों का काफ़िला आता है। एक और तस्वीर दिखाइए, यह भी देखिए, यह अर्धनिर्मित है लेकिन काफ़ी मेहनत से बनाया हुआ है, यह देखिए। और इसी तरह के सैकड़ों आपको घर मिल जाएंगे। यहाँ से बिल्कुल गुलहसन चौक यहाँ पे पड़ता है, वहाँ तक बिल्कुल सरकारी ज़मीन है जो वर्षों से यहाँ लोग रह रहे हैं। और बताया जाता है यह जो है यह पूर्वजों की, जो लोग यहाँ पर कब्ज़ा कर रखे थे उनके पूर्वजों की ज़मीन थी। उन्हें बीटी एक्ट के द्वारा फिर से प्राप्त हुआ। कोर्ट में लड़ाई चली जिसको लेकर काफ़ी संघर्ष भी हुआ और उनकी वह दावा कर रहे हैं कि यह मेरी ज़मीन है। सरकार के द्वारा अधिकारियों का कहना है कि यह सर्वसाधारण बिहार सरकार की ज़मीन है। तो जब से यह आरजेडी और जदयू की सरकार बनी है, क्या टारगेट अल्पसंख्यक को किया जा रहा है? क्या मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है? यह भी एक सवाल कहीं ना कहीं खड़ा हो रहा है। जिस तरह से आप देखिए कि मुसलमानों की जो स्थिति है वह लगातार गिरती चली जाती है। अगर ग्राफ देखा जाए तो इनकम सोर्स काफ़ी कम हो रहा है, लेकिन
बेचारे को कहीं ज़मीन नहीं मिलती है। ज़मीन जहाँ रहते हैं, एक बार कमा कमा कर एक घर बनाया, घर बनाने के बाद सड़क पे उसकी ज़मीन चली गई। सड़क वाले ने कहा कि हमारी ज़मीन है, वहाँ उसे हटा दिया गया। कुछ मुआवजा मिला। मुआवजा जब वो राशि के बाद यहाँ पर इन्होंने ज़मीन खरीदा है, तो देखिए किसी तरह से इन्होंने रहने के लिए एक झोपड़ी नुमा घर बनाया है। दर्जनों घर इस प्रकार आप देख रहे होंगे, दर्जनों घर हैं यहाँ पर, और कई लोगों ने खरीद कर अपना ज़मीन भी रख रखा है कि आगे उन्हें फ्यूचर में कहीं ना कहीं काम आएगा। सरकार का आदेश आता है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे सूचित जनजाति, सूचित जाति के लिए या 10+2 स्कूल बनाने की बात हो रही है। लेकिन एक और बात सामने आ रही है कि जहां पर 50,000 की आबादी हो, जिस प्रखंड में, हर प्रखंड में नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा आदेश दिया गया था कि वहां पर एक अति पिछड़ा विभाग, देखिए अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग द्वारा 720 बेड का राजकीय अनुसूचित जाति जनजाति आवासीय 10+2 विद्यालय भवन के प्रस्तावित निर्माण हेतु अधिकृत मौजा मजरहट, थाना नंबर 201, खाता संख्या 1263, खेसरा संख्या 1345, 1351/6005, 1431, 1434, 1642, लगभग 2 एकड़ 75 डिसमिल सरकारी ज़मीन में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग द्वारा आवासीय 10+2 भवन का निर्माण होना है। और यहीं पर वो लोग रहेंगे, पढ़ाई करेंगे, सारा चीज़ ठीक है। आप किसी एक जाति के लिए, विशेष जाति के लिए आप +2 स्कूल बनाने जा रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन इस आबादी के बारे में आप सोच सकते हैं कि यहाँ पर ज़्यादातर अल्पसंख्यक रहते हैं। यह जो पंचायत है, जझट सवेला पंचायत आता है, और इस दायरे में 15,000 करीब मुसलमानों की आबादी है। और यहाँ पर जो आप देख रहे होंगे, यहाँ से करीब सड़क किनारे तक सभी सरकारी ज़मीन में बसे हुए हैं। लगभग 150-200 घर है यहाँ पर, और सब कोई, किसी के पास भूमि नहीं है, सब भूमिहीन ही है। क्या इन्हें सरकार हटा देगी? क्या इनके लिए कोई अलग से कोई सरकार के पास ऑप्शन है? क्या करना है इन लोगों का? इस शीतलहरी में, इस कड़ाके की ठंड में सरकारी आदेश, सरकारी बुलडोज़र, बाबा का बुलडोज़र काफ़ी प्रचलित हो गया यूपी में। तो तेजस्वी यादव शायद सोच रहे हैं कि बाबा का बुलडोज़र न कह के अब तेजस्वी यादव का बुलडोज़र लोग दर्जे नाम दे और वो बुलडोज़र मुसलमानों पे कहर बरपाए, तो शायद यह भी उनकी एक अलग राजनीति होगी। वह भी कहीं न कहीं किसी को खुश करने की राजनीति में एक बड़ा कदम होगा उनका, क्योंकि वह अपना एक जो अस्तित्व है वह बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। वह अपने आप में सवालिया निशान यह भी है कि क्या मुसलमानों पे इसी तरह कहर जारी रहेगा? आप जो आपका सवाल है कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं। बहरहाल आगे की तो और तस्वीर दिखाएंगे, आगे यहाँ होता क्या है, किस तरह से हटाया जाता है, या इन्हें कहीं पे मुआवजा दिया जाता है, ज़मीन दिया जाता है, या किस तरह से आगे की कार्रवाई होती है। मिलत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।